स्वागत अपना कॉलेज देखो यूट्यूब चैनल में। वीडियो टाइटल देखकर आप समझ गए हैं कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेईई मेन 2023 एग्जामिनेशन लेकर। देखिए, जेईई मेन 2023 जो एग्जामिनेशन है, दिस इज the score will be used as a cutoff for JEE Advanced which will be used for admission into IITs। इसके अलावा बीटेक, बीई प्रोग्राम, बी आर्ट, बी प्लानिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस, GFTIs, NITs में एडमिशन के लिए भी जेईई मेंस एग्जाम में बैठना जरूरी है। जेईई मेंस एग्जामिनेशन इस बार 2023 में जनवरी में और अप्रैल में 2 सेशन में कंडक्ट किया जाएगा और जेईई मेन 2023 NTA इस बार कंडक्ट करें। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2023 एप्लीकेशन डेट्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिल जाएगा और इसके अलावा फीस कितना लगेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, मार्किंग स्कीम क्या है, पैटर्न ऑफ टेस्ट क्या होगा, पूरा डिटेल्स रहेगा आज की वीडियो में। जेईई मेन 2023 लेकर अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है तो विदाउट एनी कंफ्यूजन आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पे हम लोगों से कांटेक्ट करें। आप ये ही नंबर पे हम लोगों को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना क्वेरी और कमेंट बॉक्स में भी आप अपना क्वेरी लिख के हम लोगों को बताएं। अगर आपको इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए इंफॉर्मेशन लेना है तो जरूर विजिट करें हमारा वेबसाइट apnacollege.net। हम लोगों का फेसबुक पेज अपना कॉलेज और इंस्टाग्राम पेज अपना कॉलेज 1, इन दोनों पे भी जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए देख लेते हैं जेईई मेन 2023 ऑल द डिटेल्स। The joint entrance examination JEE Main comprises 2 papers. Paper 1 एडमिशन टू अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स BE BTech के लिए कंडक्ट किया जाता है एंड दिस इज द मेन एडमिशन क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन BE BTech प्रोग्राम एट NITs, IIITs और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज फंडेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट। जेईई मेन जेईई एडवांस्ड की भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट क्राइटेरिया है जो कि जेईई एडवांस्ड IIT में एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है। जेईई मेंस पेपर 2 फॉर एडमिशन इनटू बी आर्ट और बी प्लानिंग कोर्सेज इन इंडिया इसके लिए कंडक्ट होता है। द जेईई मेन 2023 2 सेशंस में कंडक्ट किया जाएगा और ये 2 सेशन की फ़ायदे ये हैं कि कैंडिडेट्स को 2 अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे और सेकेंड अटेम्प्ट में अपना मिस्टेक का जो रेट्स है ये कम करने का कोशिश करेंगे और इससे ड्रॉपिंग ईयर्स की भी चांसेस कम हो जा रहा है और कोई भी कारण अगर कोई एक सेशन आपको मिस हो जाता है तो और एक दूसरा सेशन जेईई मेंस का आपके लिए बैकअप है। जेईई मेन के 2 सेशन में अपीयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सेशन में अगर आप अपीयर करते हैं या 2 सेशन में अपीयर करते हैं, जो आपका बेटर स्कोर है उसी के साथ NTA आपका जेईई मेन 2023 की रैंक लिस्ट तैयार करेगी। जेईई मेन 2023 NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। जेईई मेन 2023 2 सेशंस में कंडक्ट किया जाएगा। सेशन 1 जनवरी 2023 और सेशन 2 अप्रैल 2023 में होने की संभावना है। अब हम बताएंगे कि सेशन 1 जेईई मेन जनवरी 2023 की क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। 15 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 रात की 9 बजे तक आप अपना ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। 12 जनवरी 2023 रात की 11:50 तक आपका लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी ये दिया हुआ है। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2023 में अनाउंसमेंट हो जाएगा of city of examination। थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2023 हम लोग NTA वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जेईई मेन सेशन 1 जनवरी 2023 की डेट्स की। 24 जनवरी
25 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30th एंड 31st जनवरी 2023 ये रहा एग्जामिनेशन की डेट्स। और एग्जामिनेशन के पश्चात डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट एंड आंसर कीज फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस ये एनटीए वेबसाइट में डिस्प्ले होगा और इसके बाद एनटीए वेबसाइट में ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जेईई मेन सेशन 2 अप्रैल 2023 की इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 7 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 अप टू 9 PM ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। 7 मार्च 2023 अप टू 11:50 PM हम लोग लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी कर सकते हैं। 3rd वीक ऑफ मार्च 2023 में हम लोगों को जानकारी मिलेगा फॉर द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। लास्ट वीक ऑफ मार्च 2023 हम लोग एनटीए वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन 2 जेईई मेन की डेट्स देख लेते हैं। 6 अप्रैल 2023, 7 अप्रैल 2023, 8 अप्रैल 2023, 9 अप्रैल 2023, 10th अप्रैल 2023, 11th एंड 12th अप्रैल 2023 ये रहा सेशन 2 जेईई मेन एग्जामिनेशन की डेट्स। और एग्जामिनेशन के पश्चात डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विथ आंसर कीज ये एनटीए वेबसाइट से हम लोगों को पता चलेगा और एनटीए वेबसाइट में ही जेईई मेन सेशन 2 की रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा। जेईई मेन 2023 में अपीयर होने के लिए देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स क्लास 12 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2021-2022 में कंप्लीट कर चुके हैं और या 2023 में अपीयरिंग हैं तो वो अपने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस ये स्टूडेंट्स जेईई मेन 2023 में अपीयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट कर लें कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आप जेईई मेन रैंक की बदौलत एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ इंस्टीट्यूट की अगर कोई स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया है तो वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जेईई मेन 2023 अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब क्लास 12 एग्जामिनेशन की ईयर बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जो कैंडिडेट्स क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2021 या 2022 में कंप्लीट कर चुके हैं या 2023 में अपीयर करने वाले हैं यही लोग एलिजिबल हैं टू अपीयर इन जेईई मेन 2023। जो स्टूडेंट्स क्लास 12 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2020 की पहले कंप्लीट कर चुके हैं या 2024 में अपीयर करेंगे वे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं टू अपीयर इन जेईई मेन 2023। जेईई मेन 2023 की जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स द कोड ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज पास्ड क्लास 12 और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इस पे आप कौन सी स्टेट की नेटिव हैं या आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस कैंडिडेट का क्या है इसके साथ स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी लिंक्ड नहीं है। जेईई मेन 2023 की पेपर 1, पेपर 2A, पेपर 2B की टाइम ड्यूरेशन बात कर लेते हैं। देखिए पेपर 1 जो BE BTech प्रोग्राम के लिए है, पेपर 2A BArch और पेपर 2B बी प्लानिंग के लिए है। अगर आप ये तीनों पेपर में से कोई भी एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट की एग्जामिनेशन होगी सुबह 9 बजे से दोपहर की 12 बजे तक और सेकेंड शिफ्ट की एग्जामिनेशन होगी दोपहर की 3 बजे से शाम की 6 बजे तक। तो 3 घंटे का 3 आवर्स की ये पेपर है। अगर आप BArch और बी प्लानिंग कंबाइन करके एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपकी टाइम ड्यूरेशन होगी फॉर 3 hours 30 minutes। तो फर्स्ट शिफ्ट में BArch एंड बी प्लानिंग फॉर बोथ आपका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से दोपहर की 12:30 बजे तक और सेकेंड शिफ्ट रहेगा 3 बजे से दोपहर की
शाम की 6:30 बजे तक। जेई मेन 2023 की टेस्ट पैटर्न लेकर अब डिस्कशन करेंगे। देखिए पेपर 1 जो है इट विल बी इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स लेकर डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट सेक्शन ए में आपकी रहेगी 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में रहेगा 10 क्वेश्चंस। अब ये समझ लीजिए कि सेक्शन ए विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी विल कंटेन क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में फिलअप करना है। सेक्शन बी में कैंडिडेट्स को कोई भी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट करना है और दोनों सेक्शंस में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। तो मैथमेटिक्स सेक्शन में total number of questions will be 30 and the marks allotted will be 100. Physics section A में रहेगी 20 questions, section B 10 questions, total marks allotted 100. Chemistry section A में 20 questions and section B will contain 10 questions. Total marks allotted 100. तो in total पेपर 1 BE BTech जो कि जेई मेन 2023 के लिए CBT मोड में होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 90 एंड द टोटल मार्क्स अलॉटेड विल बी 300. जेई मेन 2023 पेपर 2A जो BR कोर्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा, इसमें पार्ट 1 जो मैथमेटिक्स पेपर है एंड एप्टीट्यूड टेस्ट जो पार्ट 2 वाली पेपर है, ये दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड CBT मोड में कंडक्ट किया जाएगा। और पार्ट 3 में जो ड्राइंग टेस्ट है दिस विल बी इन पेन एंड पेपर बेस्ड ऑफलाइन मोड और ये आपको एक ड्राइंग शीट ऑफ A4 साइज में अटेम्प्ट करना है। तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स देख लेते हैं फॉर पेपर 2A BR। पार्ट 1 मैथमेटिक्स, इसमें सेक्शन ए में आपकी रहेगी 20 क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी विल हैव 10 क्वेश्चंस और इसमें आपका टोटल मार्क्स अलॉटेड इन पार्ट 1 मैथमेटिक्स इज 100. पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें रहेगी 50 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स विल बी 200. पार्ट 3 जो ड्राइंग टेस्ट, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और टोटल मार्क्स अलॉटेड इन पार्ट 3 ड्राइंग टेस्ट इज 100. सो total paper 2A will have 82 questions altogether or total marks allotment is 400. JEE Main 2023 paper 2B B planning course के लिए part 1 mathematics, part 2 aptitude test and part 3 will be planning based question and this will be in computer based test CBT mode only. Subject wise distribution of questions, total number of questions and marks देख लेते हैं for paper 2B B planning. Part 1 mathematics, इसमें 20 questions रहेगा section A which will be MCQ और 5 questions will you have to answer as a numerical value out of 10 questions. Section B will have 10 questions. Total marks allotted 100. Part 2 aptitude test में 50 questions रहेगी और total marks allotted 200. Part 3 planning section में total number of questions will be 25 and total marks allotted will be 100. तो overall अगर देखा जाए 105 questions will be there in paper 2B for JEE Main 2023 and total marks for paper 2B will be 400. JEE Main 2023 की मार्किंग स्कीम अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर और द मोस्ट appropriate answer will fetch you +4 ऐड किया जाएगा आपकी स्कोर में और इनकरेक्ट आंसर या आप मल्टीपल आंसर दे रहे हैं इन दैट केस -1 फ्रॉम योर स्कोर और जो भी क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहेगा या मार्क्ड फॉर रिव्यू रहेगा उसके लिए 0 मार्क्स विल बी अलॉटेड. सो दैट इज मार्किंग स्कीम फॉर JEE Main 2023. एग्जामिनेशन फी फॉर JEE Main 2023 आप डिस्कस करेंगे. देखिए ये जो फीस पेबल है दिस कैन ओनली बी पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI. अब BE BTech कोर्स पेपर 1 या पेपर 2A BR कोर्स या पेपर 2B B प्लानिंग कोर्स के एप्लीकेशन फ़ी के बारे में पहले चर्चा करेंगे. जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, जनरल EWA स्टूडेंट्स, OBC NCL मेल स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी 1000 रुपीज़ और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपीज़. अगर स्टूडेंट SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो इन दैट केस
आपका एग्जामिनेशन फीस रहेगा 500 एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑल्सो from SC, ST, PWD category, the examination fee will be 500. For third gender, the examination fee for JEE Main 2023 for paper 1B BTech or paper 2A or paper 2B 500 rupees रहेगा। अगर आप कंबाइन कर रहे हैं पेपर 1 बी बीटेक के साथ पेपर 2A बी आर्क अपीयर कर रहे हैं, या पेपर 1 बी बीटेक के साथ पेपर 2B बी प्लानिंग भी अपीयर कर रहे हैं, या आप पेपर 1 पेपर 2A पेपर 2B तीनों देना चाहते हैं, या पेपर 2A या एंड पेपर 2B कंबाइन करके देना चाहते हैं, तो एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगा उसके तरफ देखते हैं। जनरल कैटेगरी, जनरल EWS और OBC NCL मेल स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फी रहेगा 2000 रुपीज़। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फी रहेगा 1600 रुपीज़। SC, ST, PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस रहेगा 1000 रुपीज़ और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस रहेगा 1000 रुपीज़ और थर्ड जेंडर स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस रहेगा 1000 रुपीज़। और इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्जेस एंड GST ये भी कैंडिडेट्स को पे करना पड़ेगा। JEE मेन 2023 की स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लेकर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टेप 1 जो है ये है न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको वेबसाइट में लॉगिन करना है और उसके बाद रजिस्टर करके सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पे एक आप ध्यान रखिए कि आपकी जो नेम है full name that should be same as printed on the certificate और मार्कशीट। एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखें कि JEE मेन 2023 में कोई एडिटिंग विंडो नहीं है, तो इसके बारे में आप कॉशियस रहें। आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट jeemain.nta.nic.in और इसी वेबसाइट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप देख सकते हैं वेबसाइट में क्लिक करने के बाद ये विंडो आएगा और लेफ़्ट पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन बटन जो है ये प्रेस करके क्लिक करके अपना डिटेल्स भर के रजिस्ट्रेशन वाली स्टेप कंप्लीट करना है। स्टेप 2 विल बी अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। स्कैन फोटोग्राफ की साइज़ 10 KB to 200 KB, स्कैन सिग्नेचर की साइज़ 4 KB to 30 KB और ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 KB से 300 KB तक होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। स्टेप 3 इज़ द फाइनल स्टेप और यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी एज़ पर योर कैटेगरी एंड एज़ पर योर जेंडर। ये फ़ी जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये ऑनलाइन पेमेंट होगा थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI। पेमेंट करने के बाद ज़रूर कंफर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लें, सेव कर लें और ज़रूर एक कॉपी प्रिंट लेके अपने पास with care रख लें। So students, that was all about JEE Main 2023। अवश्य इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये चैनल अपना कॉलेज देखो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में जोसा काउंसलिंग और CSAP काउंसलिंग के ऊपर हम कंटिन्यूअसली आपको अपडेट पोस्ट करते रहेंगे, वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। हमारा फेसबुक पेज अपना कॉलेज नेट, इंस्टाग्राम पेज अपना कॉलेज 1 पे भी हम लोगों को फॉलो करें। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है तो स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे हम लोगों से ज़रूर संपर्क करें। ऑल द बेस्ट।